मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं मूक नायक हिंदी न्यूज चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के संविधान की, जो संविधान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था। उस संविधान को ही माननीय काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के लिए अपनाया था। बहुजन समाज पार्टी का संविधान बनाने के बाद से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी के संविधान में 9 बार संशोधन किए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में गठन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 22, 23 और 24 जून 1984 को 3 दिन लाल किला मैदान में संपन्न हुआ, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुजन समाज पार्टी का संविधान अपनाया गया। बहुजन समाज पार्टी का संविधान, यह बहुजन समाज पार्टी का मूल संविधान, यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए संविधान बनाया था, उसी को स्वीकार करके बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी का संविधान यह 25 जून 1984 से लागू हो गया और आप बहुजन समाज पार्टी का संविधान विस्तार से पढ़ सकते हैं। वह भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। अभी तक बहुजन समाज पार्टी के संविधान में जो 9 बार संविधान संशोधन हुए हैं, वह इस प्रकार से। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के संविधान में 30 मार्च 1997 को संविधान संशोधन किया गया था। दूसरी बार बहुजन समाज पार्टी के संविधान में 28 जुलाई 2000 को संशोधन किया गया। यह 2 संविधान संशोधन कांशीराम जी के समय, मतलब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के समय संशोधन किए गए हैं। 15 सितंबर 2003 को कांशीराम जी को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद 18 सितंबर 2003 को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मायावती जी विराजमान होते ही बहुजन समाज पार्टी के संविधान में सन 2019 तक 7 बार संविधान संशोधन हुए हैं, जो इस प्रकार से। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में तीसरी बार संशोधन 6 अप्रैल 2007 को हुआ था। यह संविधान संशोधन मायावती जी के अध्यक्ष बनने के बाद का पहला संविधान संशोधन है। उसके बाद 27 जून 2009 को मायावती जी के कार्यकाल में दूसरी बार संविधान संशोधन हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में 15 अक्टूबर 2011 को फिर से संशोधन किया गया। यह मायावती जी के कार्यकाल में तीसरा संविधान संशोधन है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में जो संविधान संशोधन हुआ है, वह इस प्रकार से है। सन 2018 में 2 बार संविधान संशोधन हुआ है। उसमें पहली बार 18 मार्च 2018 और उसके बाद दूसरी बार 26 मई 2018 को। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में सन 2019 में 2 बार संविधान संशोधन हुए हैं। वह 2 संविधान संशोधन में पहला संविधान संशोधन मायावती जी के जन्मदिन 15 जनवरी 2019 को हुआ है और दूसरा संविधान संशोधन 29 अगस्त 2019 को हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को होने के बाद आज तक 9 बार संविधान संशोधन हुआ है। उसमें 7 बार मायावती जी के कार्यकाल में हुआ है। अब हम संविधान राजनीतिक दल के लिए क्यों जरूरी होता है और यह संविधान आखिर जमा कहाँ करना पड़ता है, कहाँ यह संविधान उपलब्ध होता है, यह भी देखेंगे। राजनीतिक दल यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत कलम 29A के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। भारतीय चुनाव आयोग के सामने राजनीतिक दल को रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया चालू करता है तो उसे अपने राजनीतिक दल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव आयोग के सामने सबमिट करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वह कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए, ऐसा कानून में लिखा है और उसका पालन करके ही राजनीतिक दल को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 20 अगस्त 2019 को शायद भारतीय राजनीति में पहली बार भारतीय चुनाव आयोग ने बहुजन समाज पार्टी को पत्र लिखकर कहा कि आपका संविधान डेमोक्रेटिक नहीं है। उसमें व्यक्ति विशेष को बहुत सारे अधिकार दिए हैं
और यह भी कहा है कि आप अपने संविधान में संशोधन कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का जो मूल संविधान था, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संविधान को सीधा सीधा अपनाकर बनाया गया था, वह संविधान पूर्णतः डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया संविधान था। लेकिन आखिर चुनाव आयोग को बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है, यह कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यह बहुत बड़ी गंभीर बात है। बहुजन समाज पार्टी यह महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाला राजनीतिक दल है। महापुरुषों की विचारधारा यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाली विचारधारा है। फिर बहुजन समाज पार्टी जो कि महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का दावा करती है, उसका संविधान लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर कानून में लिखा है कि राजनीतिक दल का संविधान यह लोकतांत्रिक ही होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है, तो क्या हम ऐसा मानकर चले कि बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वह लोकतंत्र को नहीं मानता, इसलिए पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने बहुजन समाज पार्टी के लोकतांत्रिक संविधान को गैर लोकतांत्रिक संविधान में बदल दिया? संविधान में व्यक्ति विशेष को ज्यादा हक और अधिकार दिए। अगर यह सब व्यक्ति विशेष ने किया होगा तो क्या यह उचित है? यह बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखकर बहुजन समाज पार्टी के संविधान में संशोधन, वह भी लोकतांत्रिक संविधान संशोधन करने के लिए कहा जाता है। मतलब महापुरुषों का आंदोलन चलाने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, भारत में लोकतंत्र की बात का समर्थन करने वाले, भारत में लोकतांत्रिक संविधान की बात करने वाले राजनीतिक दल के प्रमुख खुद अपने राजनीतिक दल का संविधान लोकतांत्रिक नहीं रखते। क्या यह आंदोलन के लिए जो महापुरुषों का आंदोलन होने का दावा करते हैं, उनके लिए यह सही है? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय चुनाव आयोग ने कहा, बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है और उसे लोकतांत्रिक करने की जो बात कही थी उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारियों को पार्टी से निकालने, निष्कासित करने की जो प्रक्रिया है वह डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के अंतर्गत होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यह भी उस पत्र में लिखा हुआ है। क्या भारतीय चुनाव आयोग खुद जानता है कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता? बसपा में पार्टी से निकालने की प्रक्रिया का पालन नहीं होता। बसपा में एक व्यक्ति विशेष को ज्यादा अधिकार दिए हैं। अब सवाल आता है, सन 2019 में भारतीय चुनाव आयोग को बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक नहीं है, यह बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सन 1984 से लेकर 2003 तक कांशीराम जी के समय भारतीय चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कहा कि आपका संविधान लोकतांत्रिक नहीं है? तो हमें पता चलेगा कि जब से मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तब से जो संविधान में 7 बार संशोधन किए, उसमें कई संशोधन लोकतांत्रिक नहीं थे। 14 अप्रैल 1984 से 15 सितंबर 2003 तक बसपा का नेतृत्व कांशीराम जी ने किया। वह लगभग 19 साल का कार्यकाल था। कांशीराम जी के समय बहुजन समाज पार्टी 1997 में राष्ट्रीय पार्टी बनी और 2003 तक देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी और 2003 तक देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी रही। उस समय बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक था। 18 सितंबर 2003 से आज तक 17 साल में मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर आ गई। क्या यह सब बहुजन समाज पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक ना होने के कारण और संगठन को लोकतांत्रिक तरीके से ना चलाने के कारण हुआ है? इस पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी को सोच विचार करके आंदोलन की समीक्षा करना चाहिए। फिर मिलेंगे नए विषय और नए जानकारी के साथ। मूक नायक हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।